अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है और आप स्मार्ट होम्स और स्मार्ट बिल्डिंग्स के ऊपर वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट होम और स्मार्ट बिल्डिंग्स का दूसरा पिलर जो कि है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है वो इनेबल करता है होम ओनर्स के लिए और बिल्डिंग मैनेजर्स के लिए कि वो सिस्टम और डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें और उनको मॉनिटर कर सकें और उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकें। और इसी तरह इंस्टॉलर और सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए भी ये इनेबल करता है कि वो सिस्टम और डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशंस कर सकें और उनकी सेटिंग्स कर सकें। सॉफ्टवेयर की एक टाइप जो है वो है फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर जो होता है वो एंड यूज़र के लिए होता है और एंड यूज़र जो है वो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए या तो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर या फिर अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर डिवाइसेस को या तो कंट्रोल करता है या मॉनिटर करता है या फिर उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन करता है। तो वो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करते हुए जो एंड यूज़र है वो सारे के सारी चीज़ें ऑपरेशंस कर रहा होता है। एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं हमसे कि क्या फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर से हम पूरी की पूरी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो फ्रंट एंड से कस्टमाइजेशन को अलाउ नहीं करते। एक लेवल तक जो कस्टमाइजेशन होती है सिस्टम्स के अंदर वो हम कर सकते हैं और ये भी हर एक सिस्टम जो है वो अलाउ नहीं करता कस्टमाइजेशन फ्रंट एंड से। जैसे सिनेरियो सेट करने होते हैं, स्केड्यूल सेट करने होते हैं, टाइमर सेट करने होते हैं और डिफरेंट डिवाइसेस को डिफरेंट के साथ कनेक्ट करके अगर एक कोई सिनेरियो बनाना है, कोई ऑटोमेशन बनानी है तो ये पूरी की पूरी चीज़ें जो है फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं कर रहा होता। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर की जो सिक्योरिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए। इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए जो सिक्योर हो, क्योंकि अगर आपके पूरे के पूरे घर की अगर डिवाइसेस और अप्लाइंसेस सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाएंगी, अगर उसके ऊपर कोई अटैक करता है तो पूरी की पूरी एक्सेस उसके पास चली जाएगी अटैक करने वाले के पास। तो सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है कि कितना सिक्योर सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो है यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस जो होता है सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी करता है। कुछ सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इतने ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं होते। तो ये जब सिस्टम डिज़ाइन हो रहा होता है तो ये चीज़ कीप इन माइंड रखनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर जो होगा फ्रंट एंड का वो कैसा होगा, क्योंकि बहुत सारे जो यूज़र हैं, जो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जब वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। बहुत सारे स्मार्ट होम के अंदर सिस्टम ऐसे हैं कि जब वो हम सिस्टम बाय करते हैं तो सॉफ्टवेयर साथ ही आ जाता है, तो फिर हमें वही सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता है। और इसी तरह बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे भी हैं जिनके साथ हमें सॉफ्टवेयर जो है वो अलग से बाय करना पड़ता है। तो दुनिया के अंदर जो है वो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो स्मार्ट होम्स और स्मार्ट बिल्डिंग्स के सिर्फ सॉफ्टवेयर ही बनाती हैं और सेल करती हैं। दूसरे नंबर पे जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करते हुए जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं और इंस्टॉलर हैं वो डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशंस और सेटिंग्स करते हैं। और इसी तरह कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं उनके इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो नहीं होते, वो सिंपल से सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अंदर इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन भी अलाउ नहीं होती। और इसी तरह बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो हमसे पूछते हैं कि जो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर फिर अगर वो डिवाइसेस या अप्लाइंसेस जिनको वो कंट्रोल कर रहे हैं स्मार्ट होम के अंदर, तो जिस तरह की मर्ज़ी कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं। तो इसका भी जवाब ये है कि नहीं, वो उसके अंदर भी लेवल ऑफ जो कस्टमाइजेशन है वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करती है। ये हमें पहले देखना पड़ेगा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और नीड्स और बजट को देखते हुए कि वो किस लेवल तक जाना चाहता है, फिर उसके हिसाब के मुताबिक ही हम जो है वो सॉफ्टवेयर और सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। और इसी तरह फ्रंट एंड के लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स भी बनाए जाते हैं और दुनिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं और प्रोवाइड करती हैं एंड यूज़र को। तो ये एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। कुछ एंड यूज़र्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी सिस्टम्स को डिफरेंट तरह से यूज़ किया होता है, डिफरेंट सिस्टम्स को, तो फिर वो ज़्यादातर कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की तरफ ही जाते हैं। तो ये सारे का सारा अगेन उसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी नीड्स, वांट्स और बजट क्या है। तो ये दोनों तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं
ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं स्मार्ट होम और स्मार्ट बिल्डिंग के लिए, जैसे इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर और फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर की पावर से हम जो है वो अपने लिविंग प्लेसेस को और अपने वर्क स्पेसेस को एफिशिएंट और कन्वीनियंट बना सकते हैं। जितना अच्छा सॉफ्टवेयर होगा उतने ही ज़्यादा अच्छे फीचर्स और चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं।